नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है और इसके ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं। इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर 444 वैकेंसीज आई हुई हैं। सेक्शन ऑफिसर की 76 वैकेंसीज हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 368 वैकेंसीज आई हुई हैं। और इस पोस्ट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 12 जनवरी 2024 रखी गई है। और इसके लिए जो आपका एग्जामिनेशन होना है वो फरवरी 2024 में होना है। यानी कि पेपर की तैयारी के लिए जो आपके पास टाइम है वो लगभग 1.5 महीने यानी कि 45 दिन के आसपास का आपके पास टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर हम इस वीडियो में CSIR की ये जो वैकेंसी है इसके किस तरीके से हम इस 45 दिनों में इसका पेपर को हम क्रैक कर सकते हैं, इस जॉब को हम ले सकते हैं, उस स्ट्रेटेजी पे हम बात करेंगे। क्या हमारा पूरा रोड मैप रहना चाहिए इन 45 दिन का, उस चीज पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए हम टाइम को ना गवाते हुए अपनी इस वीडियो में इन सभी चीजों पर बात करते हैं। इसमें आपके 3 पेपर्स लिए जाएंगे। अगर हम पहले पेपर की बात करें तो ये आपका 150 नंबर का रहेगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये आपका 2 पार्ट्स में रहेगा। जनरल अवेयरनेस पहला पार्ट रहेगा और दूसरा पार्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। जनरल अवेयरनेस आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि आपका पहला सेक्शन है इस पार्ट का, उसके आपसे एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके लिए आप स्टडी IQ या अनअकैडमी किसी के भी एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन्स देखिए और जल्द से जल्द इसके सिलेबस को ख़त्म करके क्वेश्चंस सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर हम इसके दूसरे सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस की बात करें तो इसके लिए भी आप स्टडी IQ या अनअकैडमी के मैराथन क्लासेस को देखिए, जिससे आपको जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करने में हेल्प हो और आप जल्द से जल्द क्वेश्चंस पे स्विच कर पाएं। और अगर हम करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि करंट अफेयर की बात करें तो इसके लिए आप स्पीडी की 1 साल की मैगजीन उठाइए और लास्ट 1 साल के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी को स्पीडी की मैगजीन से कंप्लीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको रिवाइज कीजिए। और अगर हम इस पेपर के दूसरे पार्ट यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, जो कि 50 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन, डू एज डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और प्रेपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर, पंक्चुएशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए आप वोकैब को अच्छे से करें और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे तो SP बख्शी की बुक से और चाहे नीतू सिंह मैम की बुक से प्रैक्टिस करें इनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंग्लिश का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश में यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार, जितनी ज़्यादा बार इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और पेपर में गलती करने की जो आपकी गुंजाइश है वो उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। और वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें। वोकैब को याद करने के लिए आप नियॉन क्लासेस की बुक ले सकते हैं या फिर ब्लैक बुक से भी आप इन वोकैब को पढ़ सकते हैं और नीतू मैम की बुक भी इसके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है वोकैब के लिए। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का रहेगा और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपसे 8 सेक्शंस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर सेक्शन 25 मार्क्स का रहने वाला है। पहला जो सेक्शन है आपका वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का रहेगा, जो कि आपका 25 मार्क्स का रहेगा और ये आपका रीजनिंग का पार्ट है। यानी कि इसके लिए आप SSC CGL के मेंस के ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे आपको हेल्प होगी इस सेक्शन में।
और अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें जो कि अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहने वाला है, यानी कि ये आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है, इसके लिए भी आप एसएससी सीजीएल मेंस के लास्ट 5 साल के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। और अगर हम तीसरे सेक्शन जनरल साइंस की बात करें तो इसके लिए आप 6 to 12th तक की एनसीईआरटीज़ की वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, क्योंकि बुक्स पढ़ने का टाइम अब आपके पास नहीं है। आप इसके लिए आप एनसीईआरटी 6 to 12th की वीडियोस देखिए और फटाफट से वीडियोस को ख़त्म करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर हम चौथे सेक्शन इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट रहने वाला है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन को कवर करने के लिए आप 12th की बायोलॉजी की बुक के लास्ट के 4 चैप्टर्स को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो उससे आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम इकोनॉमिक्स के पार्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी। उन्हें पढ़िए मत आप उनके लेक्चर्स देखिए यूट्यूब पे, ताकि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएँ, कवर कर पाएँ। अगर हम नेशनल ज्योग्राफी की बात करें तो नेशनल ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा और फिजिकल ज्योग्राफी पूछा जाएगा। इसके लिए भी आप 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ को कवर कीजिए और इसे भी आप यूट्यूब के थ्रू कवर कीजिए, पढ़ने मत बैठिए बुक्स को। और अगर हम एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड की बात करें और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो इन दोनों ही सेक्शंस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसके लेक्चर्स देखिए यूट्यूब पे। यूट्यूब के लेक्चर्स से आपका क्या है, सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कंडीशन में आ पाएंगे। अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये आपका एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है, लेकिन इस पेपर के लिए आपका जो सिलेबस दिया गया है वो काफ़ी मिनिमम दिया गया है और इसे आप यूट्यूब से मेरे को लगता है 5 या 6 दिन में बड़े आराम से इसे कवर कर लेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि 0.33 मार्क्स की रहने वाली है। अगर हम पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसे आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका 150 मार्क्स का रहेगा, जिसे आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होगा। इसमें आपको 2 एस्से लिखने होंगे जो कि आपके 100 नंबर के रहेंगे। एक का आपको प्रेसे राइटिंग करना होगा जो कि आपका 30 नंबर का रहेगा और एक आपको लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई भी एक लिखना होगा जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा। और इस सेक्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर की रीडिंग करें, चाहे तो आप द हिंदू पढ़ें, चाहे तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें और हिंदी मीडियम वाले दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर भी इसके लिए पढ़ सकते हैं। इसके बाद सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता देना चाहता हूँ कि बिना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई किए आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। और इसकी तैयारी वो बच्चे भी ना करें जो बच्चे नए नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आए हैं, यानी कि जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो बच्चे प्लीज़ इस एग्ज़ाम की तैयारी मत करें, क्योंकि इससे वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उनको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। क्योंकि बिना सिलेबस को प्रिपेयर करे, बिना सिलेबस को पूरा करे आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे, बस आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। यहाँ पे मैराथन क्लासेस के लिंक आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।